आप सबने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि हिम्मत वालों की मदद खुदा भी करता है। और जब इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी आसान हो ही जाती है। ऐसा ही नेक और मजबूत इरादा लेकर पैदल हज के लिए निकल पड़ा है केरल का एक 30 वर्षीय शख्स। यानी यहाँ सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि क्या हिंदुस्तान से पैदल सऊदी अरब पहुँचना किसी आम इंसान के बस की बात है? 8,460 किलोमीटर के सफर को पैदल तय करने में कितना समय लगेगा? कौन है ये शख्स और क्या है इसके इरादे जो निकल पड़ा है इस असंभव काम को संभव बनाने? अगर आप भी इन सारे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो बने रहिए हमारी आज की वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हर मुसलमान चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बार अल्लाह के घर का दीदार करे, यानी मक्का जरूर जाए, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर। हर मुसलमान की यह दिली ख्वाहिश होती है। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने की तमन्ना केरल के शिहाब छोतूर के दिल में भी थी, जिसे उन्होंने एक अलग ही अंदाज में पूरा करने की ठान ली। तभी तो वो एक ऐसे सफर पे निकल पड़े हैं जो हमारे और आपके जैसे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसी बुलंद ख्वाहिश रखने वाले शिहाब शेतूर देश की आखिरी छोर केरल के मलपुरम जिले के कोट्टकल के पास अठावनाड नाम के इलाके में रहने वाले हैं। शिहाब केरल में एक सुपरमार्केट चलाते हैं। 2 जून को केरल के वेलांचेरीन मल्लपुर के जिले के पास से 58 से शिहाब ने अपनी यात्रा शुरू की। अगले दिन यानी 3 जून को अपनी यात्रा पर लौटने से पहले वह पंप वेल में जामा मस्जिद में रुके थे, जब पूरी दुनिया में चहल पहल मची हुई है। ऐसे में शिहाब जोखिम और तकलीफों से भरे इस रूहानी सफर पर निकल पड़े हैं, जो कि वाकई किसी सपने से कम नहीं लग रहा। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि केरल से पैदल हज यात्रा पर निकले शिहाब का लक्ष्य 2023 में हज से पहले मक्का पहुंचने का है और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिहाब को 8 महीने का समय लगेगा, क्योंकि अपने सफर में शिहाब को 8,600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। इस 8 महीने के सफर में शिहाब केरल से चलकर राजस्थान से पाकिस्तान, फिर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों का सफर तय करते हुए 8 महीने बाद यानी अगले साल तक सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर पहुंचेंगे। शिहाब भारत में केरल से चलकर पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरेंगे और वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि शिहाब 1 साल से हज पर जाने की तैयारी में जुटे हुए थे, जो अब जाकर अपनी दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सफर पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा में अपनी तैयारी को लेकर शिहाब बताते हैं कि उन्हें इस यात्रा की तैयारी करने में करीब 6 महीने का समय लगा। अपनी यात्रा की परमिशन लेने के लिए उन्हें नई दिल्ली में अलग अलग देशों के एम्बेसीज में कई बार चक्कर लगाने पड़े। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी उस वक्त हैरान रह गए थे जब उन्हें मक्का जाने की इजाजत के लिए शिहाब की दरखास्त मिली। पहले तो उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मसले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि इससे पहले उनके सामने पैदल हज यात्रा को लेकर कोई भी दरखास्त आई ही नहीं थी। लेकिन शिहाब के जुनून और जज्बे को देखते हुए आखिरकार विदेश मंत्रालय ने शिहाब के मक्का तक के पैदल सफर को हरी झंडी दे दी। हज यात्रा पर पैदल जाने का फैसला करने के बारे में शिहाब कहते हैं, पैदल ही हज पर जाना मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी माँ की दुआ से अल्लाह ने मेरी यह तमन्ना पूरी की और मैंने सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया। इंशाअल्लाह मैं जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊंगा। शिहाब का कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान में कई मर्तबा पैदल चलकर हज का सफर किया, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको बता दें कि शिहाब ने अपनी यात्रा में दिन में 25 किलोमीटर चलने का इरादा रखा है और अपनी रात वे मस्जिद में बिताएंगे। अगर सामान की बात करें तो शिहाब अपने साथ हल्का सामान लेके जा रहे हैं ताकि सफर में उन्हें परेशानी ना हो। यहाँ तक कि शिहाब अपने साथ कोई तंबू वगैरह भी नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिन के उजाले में ही चलने की सोची है। हालांकि शिहाब बताते हैं कि हो सकता है कि बाद में उन्हें तंबू वगैरह खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जब वह हिंदुस्तान से बाहर निकलेंगे तो ऐसे कई जगह आएंगे जहाँ उन्हें रात में ठहरने के लिए मस्जिद नहीं मिलेगी। ऐसे में रात में रुकने के लिए तंबू ही उनका घर होगा। शिहाब रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों का पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, इसलिए शिहाब कहते हैं कि अनजान इलाकों का सफर तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद ही शुरू होगा, जो बेहद ही मुश्किल, जोखिम और तकलीफों से भरा होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हज के लिए निकले शिहाब का कई जगहों पर हीरो की तरह स्वागत किया गया।
23 जुलाई को जब शिहाब चलियाम पहुंचे तो सैकड़ों लोगों ने उनके इस्तकबाल के लिए जमा होकर उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर भी इस समय शिहाब छाए हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो शिहाब की इस यात्रा की जमकर तारीफ कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। शिहाब 21वीं सदी में भारत से पैदल हज यात्रा करने वाले पहले इंसान हैं। रब शिहाब की दिली ख्वाहिश को पूरा करे। शिहाब जिस जुनून के साथ अपनी यात्रा पर निकले हैं, उन्हें उनकी यात्रा में सफलता मिले। दोस्तों, मक्का जहां हर इंसान बराबर होता है, मक्का में जाने वाला कोई भी शख्स अमीर, गरीब या छोटा बड़ा नहीं होता। वहां जाने वाला हर एक इंसान बराबरी का हक रखता है। मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि रब शिहाब को हिम्मत दे और उनकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ये तो बात ही हुई शिहाब की। अब आइए जानते हैं मुस्लिम समुदाय में हज का ऐसा क्या महत्व है जो शिहाब ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए हज यात्रा बेहद ही जरूरी मानी जाती है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम में यह मान्यता है कि अल्लाह की रहमत पाने के लिए मरने से पहले जीवन में एक बार हज यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। जिस प्रकार मुसलमान नमाज और रोजा अदा करके अल्लाह की रहमत पाते हैं, ठीक उसी प्रकार वह हज यात्रा को भी अहमियत देते हैं। हज यात्रा पूरा करने वाला मुसलमान अपने जीवन को सफल मानता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज अदा करने के लिए सऊदी अरब के मक्का शहर में जाते हैं। वहाँ हज यात्री कई दिनों तक रहते हैं और अपने अलग अलग धार्मिक परंपराओं को निभाते हैं। दोस्तों, हज में पुरुष को सफेद रंग का लिबास पहनना होता है और महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनमें उनके मुंह को छोड़कर पूरा शरीर ढका रहे। इन सब के अलावा हज करने वाले किसी भी व्यक्ति को परफ्यूम लगाने, नाखून काटने, बाल और दाढ़ी काटने की मनाही होती है। इसके साथ ही हज यात्रा के दौरान यात्रियों को झगड़ने या बहस करने की इजाजत नहीं होती। दोस्तों, इन सब बातों से इतना तो आप समझ गए होंगे कि हज का इस्लाम धर्म में काफी महत्व है। दोस्तों, अब जब इतना सब आपने जान ही लिया है तो जाते जाते हज के पीछे की कहानी भी जान लीजिए। कुरान के अनुसार हज की कहानी हजरत इब्राहिम से शुरू होती है, जिन्हें अल्लाह की तरफ से अपनी पत्नी हजरा और बेटे इस्माइल को प्राचीन मक्का के रेगिस्तान में छोड़ने का आदेश मिला था। दरअसल अल्लाह उनके विश्वास की परीक्षा लेना चाहते थे। हजरत इब्राहिम ने भी बिना किसी संदेह के अल्लाह के आदेश को मान लिया और हजरा और इस्माइल को मक्का के रेगिस्तानी मैदान में छोड़ दिया। इसके बाद मक्का में एक ऐसा समय आया जब हजरा और बेटा इस्माइल प्यास की वजह से छटपटाने लगे। अपने बच्चे को प्यास से छटपटाता देखकर हजरा ने पानी की तलाश में मक्का की सफा और मारवाह पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जिसके बाद प्यास से तड़पते इस्माइल ने जोर जोर से जमीन पर अपना पैर पटका, जिससे वहां ताजे पानी का फव्वारा निकल आया। दोस्तों, उसी फव्वारे को आज मक्का में आबे जमजम के नाम से जाना जाता है, जिसे मुस्लिम काफी पवित्र मानते हैं। अब्राहम ने आगे चलकर वहीं पास में एक जगह पर काबा का निर्माण किया। काले पत्थर की इस छोटी सी इमारत के चारों ओर जमा होकर लोग नमाज अता करते हैं। मक्का जाने वाला हर शख्स घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 7 बार इस काबे का चक्कर लगाता है। इस दौरान वे लगातार अपने मन में अल्लाह पर विश्वास की बात कहते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया को इस्लाम में तवाफ कहा जाता है। काबा के चारों ओर चक्कर लगाने के अलावा हाजी वहां नमाज अदा करते हैं। इसके साथ ही वे सफा और मारवाह पहाड़ियों के बीच में हजरा पानी की खोज में जैसे भटकी थी, वैसे ही घूमते हैं। फिर आबे जमजम पीते हैं। अराफात की पहाड़ियों पर मुजदालिफा के मैदान पर रात में प्रार्थना करते हैं और शैतान का प्रतीक माने जाने वाले 3 खंभों पर पत्थर मारते हैं। दोस्तों, इस तरह से मक्का जाने वाले हज यात्री अपनी हज यात्रा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।